हाय क्लास। आज हम क्लास में पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ के लिए। ओके। तो नाइन्थ के मैथ्स में ये एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। एनसीईआरटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों ये चैप्टर जो है क्लास नाइन्थ पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जैसे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन का सारा बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर लॉन्ग डिवीजन है। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं क्लास नाइन्थ में वो सारी हमको इसी चैप्टर में पढ़नी है। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब रहा सवाल इस पे कैसे हम कवर करेंगे, तो मैंने ये सोचा है कि इस पे हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इन 3 लेक्चर्स में मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। लेक्चर थोड़े से लंबे होंगे क्योंकि छोटे छोटे करने पे फिर वही है कि बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे नहीं आ पाएंगे। तो मैंने लेक्चर्स में सिर्फ 3 ही लेक्चर लेके ये पूरा पॉलिनोमियल्स कंप्लीट करने की कोशिश की है। लेक्चर थोड़े से लंबे लंबे होंगे ताकि कॉन्सेप्ट वाइज सब हम अच्छे से समझ पाए, चीजों को एक जगह पे रिलेट कर पाए। अब देखो इसमें क्या क्या हमने रखा है लेक्चर 1 में, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ। सबसे पहले पॉलिनोमियल की जो बेसिक है वो क्या है, डेफिनेशन और कैसे उसका फॉर्म होता है, बहुत सारे टाइप्स के। तो दो चीजें हमें डिफाइन करनी है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट में ये होता है कि वैल्यू जिसकी फिक्स्ड होती है। ओके, जैसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर्स अगर हम ले लें तो ये सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। दूसरी चीज होती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज कर सकती है। जैसे एक्स वाई जेड या कोई भी अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है थोड़ी देर के लिए। अगर हम एक्स कोई वेरिएबल अज्यूम करें तो एक्स की वैल्यूज हम कुछ भी ले सकते हैं। एक्स 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो ये जो अल्फाबेट से यूज करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये नंबर्स होते हैं। अब इनको यहां पे क्यों बताया है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम डिफाइन करने जा रहे हैं जो क्लास 8th में हमने पढ़ा था। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कनेक्टेड बाई ऑल और सम ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यही 4 होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे स्क्वायर रूट भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी नंबर पे ऑपरेट करके उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। जैसे 3 और 7 है, इसके बीच में अगर प्लस ऑपरेटर लगा दे तो दोनों की वैल्यू चेंज होकर 10 हो जाती है। तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जनरली मोस्ट कॉमन हम इन्हीं को यूज करते हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगा दें तो जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, तो अभी सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, 2a 5x माइनस 2y पी स्क्वायर प्लस 3pq प्लस क्यू स्क्वायर etc। ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। पॉलिनोमियल इसी से बनाया जाता है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर इस वर्ड को पार्ट बाय पार्ट करके समझे, ठीक है, पॉलिनोमियल वर्ड्स को, इस वर्ड को अगर हम पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ें तो पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, दैट इज बहुत सारे, और नोमियल मतलब होता है पार्ट्स या टर्म्स। तो डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो, पॉलिनोमियल p ऑफ x, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं p ऑफ x। p of x is an algebraic expression whose all the indices of x are non-negative integers। indices मतलब powers। A polynomial p of x is an algebraic expression whose all the indices, that is powers of x,
आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, इंटीजर्स को हम आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? तो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सो ऑन, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। इसमें से -1 से लेफ्ट साइड वाले सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 1 से लेकर इधर के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये एक होता है 0। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 से लेकर इधर कोई भी पावर नहीं ले सकते। ठीक है। अब देखो, एक नेचुरल नंबर भी होता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और एक होता है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स के साथ अगर 0 को भी इंक्लूड कर ले तो होल नंबर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो अगर किसी ने बोला है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब वेरिएबल टर्म जो x हमने लिया है उसका पावर 0 भी हो सकता है और 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। काउंटिंग वाले नंबर होने चाहिए। x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके। और x क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में वेरिएबल x को लिया है। p ऑफ x का मतलब इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल रहेगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट अज्यूम की जाएंगी। ऐसे ही किसी ने पॉलिनोमियल अगर y में फॉर्म किया है तो उसमें y वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। पॉलिनोमियल हम p से ही नहीं, कोई भी वर्ड से ले सकते हैं। जैसे f ऑफ x ले सकते हैं, m ऑफ x ले सकते हैं, n ऑफ x ले सकते हैं। बहुत सारे पॉलिनोमियल्स अगर दिए हो तो उनको f ऑफ x, p ऑफ x, m ऑफ x, n ऑफ x इस तरीके से हम ले सकते हैं। और जिस भी वेरिएबल में हम ले रहे हैं वो हम फंक्शन के साथ रखते हैं। जैसे f ऑफ x का मतलब इस पॉलिनोमियल में x हमारा वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें जो होंगी वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी। तो इस पॉलिनोमियल में अगर ये पॉलिनोमियल हमारा x में है तो x का पावर कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। हम होल नंबर से इनको बोल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस डेफिनेशन के बेसिस पे। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने है। देखो, p ऑफ x, इसमें x वेरिएबल है तो x² + 4x - 5। g ऑफ p, ये पॉलिनोमियल p में है तो p² + 3p + 5। अब कुछ ऐसे भी सवाल हमारे माइंड में आ सकते हैं, √x + x², ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो क्या करना है? देखो, हर एक टर्म में x का पावर हम चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म में x का पावर क्या है? इस टर्म में x का पावर है 1/2। सेकेंड टर्म में x का पावर 2 है। ये टर्म तो बिल्कुल परफेक्ट है, x का पावर होल नंबर है, 2 होल नंबर होता है। बट 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या है? ये नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, वही होता है पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरा पॉलिनोमियल g ऑफ x, x + 1/x, इसको चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हर एक टर्म का पावर चेक करेंगे। देखो, फर्स्ट टर्म का पावर 1 है, सेकंड टर्म में x जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया है तो ये हो जाएगा x। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है तो x का पावर -1 कर सकते हैं। तो इसमें देखो, -1 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके सामने एग्जांपल दिया रहेगा, बोलेगा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो उस पे हमको यही डेफिनेशन यूज करनी है। क्या डेफिनेशन है? पॉलिनोमियल p ऑफ x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। उस पे पावर्स पे कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनेगा जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल के साथ, और ये दोनों भी नोट कर ले। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। चले फिर आगे चलते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन। पॉलिनोमियल की कैटेगरीज कैसे बनाई है, क्लासिफिकेशन क्या है पॉलिनोमियल्स का। तो पहला जो कैटेगराइजेशन है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
तो यहां पे टर्म्स को समझ लेते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले प्लस एंड माइनस साइन ऑलवेज separates the terms in any expression। प्लस एंड माइनस साइन क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। जैसे अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखा हो, इसमें कितने टर्म्स है ये पूछा जाए, तो हम सबसे पहले प्लस माइनस साइन काउंट करते हैं। देखो एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो ये सिंगल टर्म काउंट होगा। वाई के आगे क्या है, प्लस साइन आ गया है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेपरेट हो गया इस प्लस साइन की वजह से। मतलब ये एक सेपरेट टर्म है, ये एक सेपरेट टर्म है। वाई जेड के बाद एक और प्लस आ गया, तो ये टर्म भी सेपरेट हो गया वाई जेड से। तो जेड एक्स और वाई जेड भी अलग अलग टर्म्स हो गए। तो इसमें ओवरऑल 3 टर्म्स है। यही अगर माइनस में दिया होता एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता, तो भी यहां पे ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, 3 टर्म्स यहां पे भी है। इसके बजाय अगर ऐसे दिया हो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये सारे नंबर्स के बीच में, वेरिएबल्स हैं सारे, इन सबके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो मल्टीप्लीकेशन साइन कभी भी टर्म को सेपरेट नहीं करता है ना। क्लास 8th में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो वहां ये चीज सीखे होंगे कि मल्टीप्लीकेशन जब भी होता है तो वो सिंगल टर्म काउंट होता है, प्लस माइनस साइन से ही टर्म सेपरेट होते हैं। तो अभी हमको पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस साइन चेक करेंगे, कितने प्लस माइनस साइन वहां पे हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होता है, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे सिंगल टर्म होता है। एग्जांपल, ये सारे पॉलिनोमियल हमारे सिंगल टर्म के हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे इस तरीके से। जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल में इस तरीके से हम एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगी, मेन हेडिंग रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर नंबर 1 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। फिर सेकंड कैटेगरी भी है इसकी, सेकंड कैटेगरी है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखो डिग्री क्या होती है और कैसे डिग्री डिसाइड की जाती है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, डिग्री का मतलब ये होता है, डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म पे जो भी पावर रेज की जा रही है वही होती है डिग्री। अब किसी पॉलिनोमियल में अगर बहुत सारे टर्म्स हैं और हर एक टर्म पे कुछ ना कुछ पावर है, तो फिर डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो ये देखो एक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स टू द पावर 5। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें 4 टर्म्स हैं। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमको बतानी है। तो जब भी बहुत सारे वेरिएबल टर्म्स अलग अलग हों, जैसे फर्स्ट टर्म में भी वेरिएबल है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, तो जब ये सिचुएशन होती हो तो उस केस में क्या करते हैं, हम हर एक टर्म की सेपरेट डिग्री चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, उसमें वेरिएबल टर्म का पावर 2 है, तो फर्स्ट टर्म डिग्री 2 का है। सेकेंड टर्म में वेरिएबल एक्स है, उसका पावर 3 है, तो सेकेंड टर्म थर्ड डिग्री का है। ऐसे ही थर्ड टर्म की डिग्री 4 है और फोर्थ टर्म की डिग्री 5 है। अब इन सब में से जो हाईएस्ट है वो ओवरऑल पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो ये पॉलिनोमियल डिग्री 5 का है। ओवरऑल जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो डिग्री 5 का टर्म होता है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म की डिग्री जो होगी वही आंसर होगा। हम पूरे टर्म्स को, सारे टर्म्स को चेक करेंगे, जिस भी टर्म में हाईएस्ट डिग्री हमको मिल रही हो वो ओवरऑल पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स की हम डिग्री डिसाइड करते हैं। अब देखो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स की क्या कैटेगरीज बनी है। ये हमारा सेकंड कैटेगराइजेशन है। डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कैसे हुआ है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है।
लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमारे पास x का पावर 1 होना चाहिए मैक्सिमम, और उससे छोटा कोई भी पावर ले सकते हैं। जैसे x का पावर 2 नहीं ले सकते, x का पावर 2 लेंगे तो फिर हाईएस्ट डिग्री टर्म ये वाला हो जाएगा। तो हमें x से छोटे पावर सारे लेने हैं, 1 सबसे बड़ा पावर होगा। तो x का पावर 1 ले सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा कि x का पावर 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल टर्म का पावर 0 वो भी होल नंबर में अलाउड है। ओके, तो किसी भी बेस का पावर 0 ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो x का पावर 0 हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब देखो, अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हम क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहला x ले सकते हैं, उसका पावर 1 रहेगा। इस x का कोई कोएफिशिएंट भी हो सकता है, तो a, और प्लस कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो a और b यहां पे क्या है? रियल नंबर है और वो कांस्टेंट है। तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर इसको जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म पे आ जाएगा, कोई सा भी लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म पे आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2x माइनस 5, 5y प्लस 1, ये सारे के सारे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं। इनका जनरल फॉर्म क्या होता है? इनका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। अब डिग्री 2 हो तो क्या होती है? तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। इनका एग्जांपल, तो डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 1 हो सकती है, और डिग्री 0 भी हो सकती है। 0 से छोटी डिग्री फिर माइनस हो जाएगी, तो वो अलाउड नहीं है। ओके, तो इसका अगर हमको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक डिग्री 2 का टर्म हो सकता है, डिग्री 1 का टर्म हो सकता है, और एक कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब x का पावर 0। अब इन सारे वेरिएबल टर्म्स के साथ कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, कोएफिशिएंट हो सकता है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट b, और c ये कांस्टेंट नंबर है। तो इन सबको एक साथ अगर मिला के सॉल्व किया जाए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारे डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये देखो, ऐसे ही डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है। एग्जांपल जैसे 8x क्यूब। अब इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो एक तो x क्यूब का टर्म हो सकता है, उसका कुछ कोएफिशिएंट हो सकता है, फिर b के साथ डिग्री 2 का टर्म, c के साथ डिग्री 1 का टर्म, और फिर कोई कांस्टेंट नंबर। तो ये होता है डिग्री 3 यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। फिर आता है नेक्स्ट डिग्री 4 का पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होती है, और इनका जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए? तो x4 से लेकर x का पावर 0 तक जा सकते हैं। तो a x टू द पावर 4, b x टू द पावर 3, c x स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अच्छा, इसमें एक और चीज माइंड में आ रही होगी, जैसे 8x क्यूब है, इसको हम इस फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, अगर हमारा fx 8x क्यूब है, तो कोई बोलेगा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इस पॉलिनोमियल को इस वाले से इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू तो हमको 8 दिख जाएगी। यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो गई, x का टर्म भी नहीं है तो c की वैल्यू भी 0 हो गई, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है तो d की वैल्यू भी 0 हो गई, है ना? तो ये पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म पे आ जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल a क्यूब वाला है, इसको देखो, तो ये पॉलिनोमियल a में है। ये पॉलिनोमियल a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3। इसमें कोई a की वैल्यू पूछे तो x क्यूब मतलब a क्यूब यहाँ पे पॉलिनोमियल है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 0 क्योंकि a का टर्म नहीं है, और d की वैल्यू क्या है? -3 है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सेकेंड टाइप था जिसमें हमने पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री किया है। इसको भी नोट डाउन कर लो। चलें फिर आगे चलते हैं।
दो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एमसीक्यू बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्या मतलब है इसका? नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कई बार पूछा जाता है द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज डैश, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है पहले वो समझो। जैसे कांस्टेंट नंबर हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो 5 हमारा कांस्टेंट नंबर है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखो डिग्री के बारे में हमने क्या सीखा है, वेरिएबल टर्म का जो भी पावर है वो डिग्री होती है। तो इसमें तो x है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, x का पावर 0 यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बेस पे पावर 0 1 होता है, तो x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब x हमने ला लिया है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल टर्म पे पावर चेक करना है। अब यहां पे वेरिएबल टर्म x है, उसका पावर कितना है? 0। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नॉन जीरो वर्ड को हमने पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है। सेकेंड पॉइंट है द नंबर 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, कोई किसी ने 0 लिख दिया हो, एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया हो, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइडेड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखेंगे डिग्री 2 दिखाई दे रही है, ऐसे लिखेंगे डिग्री 3, ऐसे लिखेंगे डिग्री 5, बट इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये 0 ही है। तो 0 की कोई भी डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से 0 भी पॉलिनोमियल है, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, वो कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए। 0 भी एक तरह का कांस्टेंट है, बट वो एक अलग स्पेशल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो अगर कोई नंबर हो 0 को छोड़ के, वो पॉलिनोमियल है, उसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 0 होती है। और अगर 0 हो तो उसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, चले फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1। 2.1, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। कौन से इसमें से पॉलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल्स में और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो एक्स में बना हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 3x+7। ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये बताने के लिए हम वेरिएबल टर्म का पावर चेक करेंगे, और वेरिएबल टर्म का पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो पावर्स होने चाहिए, पावर्स ऑफ वेरिएबल टर्म्स should be नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो हर एक टर्म का पावर चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म का पावर कितना है? 2। सेकेंड टर्म का पावर 1। थर्ड टर्म का पावर 0, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो हर एक टर्म का पावर चेक करेंगे, सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल है। और क्या पूछ रहा है? वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो इसका आंसर होगा यस, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है। सेकेंड टाइप, सेकेंड पार्ट, y² + 2। तो इसमें भी वेरिएबल हमारा y है, और सिर्फ y ही वेरिएबल है। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2। और इस टर्म की डिग्री, क्योंकि इसको y का पावर 0 लिख सकते हैं, तो इस टर्म की डिग्री 0 है। देखो रूट अगर नंबर पे हो तो भी वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है ना। रूट ये वेरिएबल टर्म पे ना चला जाए, ये ध्यान रखना होता है। तो सेकंड वाला भी पॉलिनोमियल है। थर्ड वाला 3 × t, इसमें देखो t वेरिएबल है, t का पावर कितना है? 1/2। यहाँ पे t का पावर 1 है, ये √2 तो कांस्टेंट है, तो ये 1/2 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आता है, ये इंटीजर होता ही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, सेकंड पार्ट भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे?
देखो फोर्थ पार्ट में पहला टर्म जो y है उसका पावर तो 1 है, लेकिन दूसरे टर्म में y का पावर चेक करो। इस टर्म में y का पावर क्या है? 2y का पावर -1। तो ये नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पावर कैसे होने चाहिए? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखो, x y और t वेरिएबल है ना? यहाँ पे x का पावर 10 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, y का पावर 3 भी पॉजिटिव इंटीजर, और t का पावर 50 वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है, सिंगल वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब इनके आंसर्स नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये रहे, जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट पार्ट, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इनके भी आंसर्स नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करते वक्त वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन कर सकते हो। जहां पे भी जरूरत पड़े आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉज नहीं ले सकता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट मतलब वो नंबर जो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हो। तो इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, पहले हम ये 4 पार्ट्स करते हैं, शायद 4 ही पार्ट्स होंगे इसमें। देखो हर एक में हम आंसर बस 1 वर्ड में लिखेंगे। इस वाले पॉलिनोमियल में जैसे फर्स्ट पार्ट अगर मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊं, तो fx इज इक्वल टू, कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा हम fx इक्वल टू तब लिखेंगे। तो ये पॉलिनोमियल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है? तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे आंसर, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 2, फिर प्लस साइन के साथ -1 इंटू एक्स स्क्वायर और फिर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को -1 मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? -1 है। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर को π/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? π/2। ठीक है, थर्ड में π/2, इस वाले में +1, इस वाले में -1। देखो इस वाले में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे हम? एफ एक्स को, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिखाना है हमको, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर लेंगे। 0 इंटू एक्स स्क्वायर करने से क्या होगा? ओवरऑल कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, डिग्री 2 तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि डिग्री 2 का टर्म अभी भी वैनिश हो रहा है, ये टर्म है ही नहीं वहां पे। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ दिया है, इसलिए हमने ये काम किया है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो एक बात समझ में आ रही है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म या पर्टिकुलर टर्म अवेलेबल ना हो, तो अगर वो टर्म अवेलेबल ना हो, उस टर्म की डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं? उस टर्म का कोएफिशिएंट 0 लिख सकते हैं। उस टर्म का कोएफिशिएंट हमको 0 लिखना चाहिए, है ना? उस टर्म की डिग्री तो डिफाइन नहीं है, लेकिन वो टर्म का कोएफिशिएंट हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 से उस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 0 ही होगा, और ओवरऑल पॉलिनोमियल पे कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स आई होप क्लियर है। इनके आंसर्स नोट डाउन कर लो इस तरीके से। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो, तो एक बाइनोमियल लिखना है डिग्री 35 का, बाइनोमियल लिखना है तो 2 टर्म्स भी होने चाहिए और हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए। तो 7x टू द पावर 35। अब उसके बाद 35 से छोटा कोई भी पावर लिख सकते हो, 35 से छोटा 0 तक कोई भी पावर लिख सकते हो, प्लस 19x टू द पावर 23। ये हो गया 2 टर्म्स हो गए और हाईएस्ट डिग्री 35 है, तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। फिर लिखना है एक दूसरा पॉलिनोमियल, मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 होनी चाहिए। तो उस टर्म का कोएफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो, 100 इंटू एक्स टू द पावर 100। देखो आंसर यूनिक नहीं होंगे, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट हमारी मर्जी है, हम जो चाहे वो ले सकते हैं। और 35 से छोटा कोई भी डिग्री टर्म ले सकते हैं, कांस्टेंट भी ले सकते हैं। ओके,
तो 9x⁵ माइनस 17, ये भी बाइनोमियल है डिग्री 35 का। आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये 4 पार्ट्स हैं अभी सामने। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनमें हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो देखो, जब भी हमें बहुत सारे वेरिएबल टर्म्स दिख रहे हो, जैसे फर्स्ट टर्म भी वेरिएबल है, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी, है ना, तो ऐसे ऐसे केस में क्या करते हैं, हम हर एक टर्म की सेपरेट डिग्री चेक करते हैं, और उनमें से जो हाईएस्ट होता है वो ओवरऑल डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल टर्म x है, उसका पावर 3 है, तो फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है, सेकेंड टर्म की डिग्री 2 है, और थर्ड टर्म की डिग्री कितनी है, 1। तो ओवरऑल हाईएस्ट कौन सा हुआ, 3। तो ये पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो डिग्री के बेसिस पे इसका नाम अगर कोई पूछ दे तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और टर्म के बेसिस पे कोई नाम पूछ दे तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तो टर्म्स के बेसिस पे ये ट्राइनोमियल है। ओके, डिग्री के बेसिस पे ये क्यूबिक है क्योंकि डिग्री 3 है, और टर्म के बेसिस पे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ये ट्राइनोमियल है। सेकेंड पार्ट की डिग्री देखो, इसमें 4 की डिग्री तो कांस्टेंट है, तो इसको y का पावर 0 लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म की डिग्री 0 है, सेकेंड टर्म की डिग्री 2 है, तो 0 और 2 में हाईएस्ट कौन सा हुआ, 2। तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 है। टर्म्स के बेसिस पे इसका नाम है बाइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में डिग्री कितनी है, देखो थर्ड पार्ट में t का पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। टर्म के बेसिस पे ये बाइनोमियल है, और डिग्री के बेसिस पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट कांस्टेंट नंबर है, तो इसको fx इक्वल टू 3 लिख सकते हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 पॉइंट्स किए थे, तो इसकी डिग्री कितनी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, इसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो ये 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, इनको नोट डाउन कर लो, यहां से आंसर नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में इनको क्लासिफाई करना है, द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। और क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। डिग्री डिसाइड करना हमको आ चुका है। तो देखो, इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म की डिग्री है 2 और सेकंड टर्म की डिग्री है 1। हाईएस्ट डिग्री कौन सी हुई, 2। तो 2 अगर इसकी डिग्री है ओवरऑल, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से फर्स्ट टर्म की डिग्री 1, सेकंड पार्ट, और सेकंड टर्म की डिग्री है 3, तो ओवरऑल डिग्री यहां से मिल रही है, वो कितनी है, 3। तो इसका नाम हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां देखो, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0। कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0 होती है। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, डिग्री 2 हाईएस्ट हुआ, तो इसका नाम पड़ेगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करते हैं, और उसका नाम भी ले सकते हैं। टर्म्स के बेसिस पे भी पूछ सकता है। टर्म्स के बेसिस पे ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। ये भी बाइनोमियल है क्योंकि इसमें भी 2 टर्म्स हैं। ये वाला ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड के बाद ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन तक है ये शायद। देखो, इस वाले में 1 कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री 0, वेरिएबल x है तो पावर 1, हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो इसका नाम होगा लीनियर। इसमें भी t का पावर 1 है तो ये लीनियर। इसमें r का पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। इसमें x का पावर 3 है तो इसका नाम होगा क्यूबिक। ये वाला टर्म्स के बेसिस पे बाइनोमियल है, और यहां से लेकर यहां तक अगर टर्म के बेसिस पे बात करें तो लास्ट के तीनों में
नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो इनका नाम होगा मोनोमियल। टर्म्स के बेसिस पे इनका नाम मोनोमियल है, और डिग्री के बेसिस पे ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये और ये क्यूबिक है। तो इस तरीके से इसके आंसर भी नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन कर लिया होगा। देखो बच्चों, यहां पे हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। यहां पे हमारा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 2.1 कंप्लीट होता है। इसमें 2.5 तक एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। तो अभी हम 2.2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सीखते हैं पहले। 2.2 में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है वो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहां से हमें बहुत ही आराम से पढ़ने की जरूरत है। यहां से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को अगर अच्छे से पॉलिनोमियल को अटेम्प्ट करना है, तो यहां से हमको चीजों को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैल्यू और जीरो कैसे होती है, कैसे निकाले जाते हैं, ओके, और इनमें क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकालना बताता हूं, पॉलिनोमियल की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले एक एग्जांपल करते हैं। ये देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, इसको बहुत आराम से समझना, ठीक है। एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक है और टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल है, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक है, टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल है। अब क्या है, मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए किसी सर्टेन नंबर पे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f of x at x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करना है, ठीक है। अब देखो p यहां से लेकर यहां तक है p का एक्सप्रेशन। अब p की दुनिया में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हमें 1 रखना है, और जो जो x के साथ हो रहा है वो अब 1 के साथ होगा, ठीक। तो ये p ऑफ x, सबसे पहले x जहां जहां दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक जहां जहां पे हमको x दिख रहा है वहां वहां हमको अब 1 पुट करना है। सबसे पहले f और ब्रैकेट में x था वहां 1 पुट करेंगे, इक्वल टू x की जगह 1, और x के साथ अगर स्क्वायर है तो 1 के साथ स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन है, x के साथ क्या है, 5 का मल्टीप्लीकेशन है, तो अब 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाएगा, और ये हो गया प्लस का 6। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6। तो 6 प्लस 1 7 माइनस 5 हो गया 2। अब इस 2 को हम क्या बोलते हैं, ये जो 2 है, इट इज कॉल्ड, इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। 2 is the value of this polynomial at x equal to 1। कहने का मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू हम किसी भी नंबर पे निकाल सकते हैं। ये तो 1 पे निकाला है, हम अगर -1 पे निकालना चाहें तो p ब्रैकेट में -1, इसको पढ़ते क्या है, f ऑफ -1। इसको क्या पढ़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाते हैं। इसका नाम है, इसको पढ़ते कैसे हैं, f ऑफ -1, -1 नहीं +1, ये वाला f ऑफ 1 है। और इसका नाम क्या है, कैसे पढ़ते हैं इसको, f ऑफ -1। जैसे हम f ऑफ x को कैसे पढ़ते हैं, f ऑफ x ऐसे पढ़ते हैं, वैसे ही होता है f ऑफ 1, f ऑफ -1, ठीक। अब देखो f ऑफ -1 निकालना है, तो x को -1 पुट करो,
और उसका स्क्वायर, फिर 5 इंटू एक्स को -1 और ये प्लस का 6, -1 का स्क्वायर होता है +1, ये -5 और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे 5 और ये हो गया 6, तो 6 + 1 7, 7 और +5 ये आ गया 12। ठीक है, तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है, तो हम ऐसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ fx at x equal to -1 is 12। किसी भी नंबर पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। if p of x if p of x is a polynomial in x, okay, p of x कोई पॉलिनोमियल है x में and k is any real number, k कोई भी रियल नंबर है, then the value obtained by putting x equal to k in p of x, x को k से रिप्लेस करना है कहां पे, p of x के एक्सप्रेशन में, तो जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p of x at x equal to k। यहां पे जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ये वाला लिया है, तो इसमें मैंने k की वैल्यू को 1 लिया है। सेकंड एग्जांपल में मेरा k कितना है, -1 है, तो 1 -1 दोनों रियल नंबर है। तो ये होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस। पॉलिनोमियल की वैल्यू हम किसी भी नंबर पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं आपको, ये पूरा मतलब वैल्यू निकालना अगर तुम्हें आता है अच्छे से कैलकुलेट करना, तो हम पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम भी निकाल पाएंगे, फैक्टर थ्योरम भी लगा पाएंगे। ये सारे के सारे मैं प्रूव करूंगा कुछ लेक्चर्स के बाद कि सारे के सारे सिर्फ वैल्यू निकालने पे ही बेस्ड है। अगर हमको वैल्यू निकालने आता है तो हमको रिमाइंडर थ्योरम भी आएगा, हमको फैक्टर थ्योरम भी आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल का किसी भी नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हेडिंग रहेगी हमारी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये डेफिनेशन कॉपी करनी है, ये क्वेश्चन लिखना है और 2 एग्जांपल्स इसके हमको करने हैं। चलो कॉपी करो जल्दी से। ठीक है, तो कॉपी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो या जीरोस। देखो जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी हम एग्जांपल के थ्रू पहले समझेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन सीखेंगे प्रॉपरली। तो जीरोस को समझने के लिए या जीरो को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले एक पॉलिनोमियल लेते हैं f of x इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल लीनियर है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 1 पे, f of 1, तो 1 माइनस 2 ये हो गया -1। ओके, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे कितनी आई है, -1। -1 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली हम 2 पे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x को 2 पुट कर लिया, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, ये 0 हो गया। तो कहने का मतलब 2 ने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया, 2 ने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया, इसीलिए 2 इज अ जीरो ऑफ f ऑफ x। 2 को इस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। अगर ये 0 1 है तो 0 बोलेंगे, 1 से ज्यादा है तो जीरोस बोलेंगे। पॉलिनोमियल में जीरोस 1 से ज्यादा हो सकते हैं। कुछ देर के बाद हम ये भी सीखेंगे कि कितने जीरोस होते हैं और ये कैसे हम पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हैं और कैसे उनको निकालते हैं वो भी सीखेंगे। तो इस केस में 2 इसका क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक पॉलिनोमियल लेते हैं डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक, थोड़ी देर पहले जो लिया था वही लेते हैं, x² - 5x + 6। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं 1 पे, तो 1 पे वैल्यू कितनी होगी, 1² - 5 × 1, 1 पे हमने निकाला भी था, तो कितना आया था, 7 और 5 में से 2। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे फाइंड करते हैं। अच्छा 1 पे इसकी वैल्यू 2 हो रही है, 2 पे फाइंड करते हैं, 2² - 5 × 2 + 6, तो 2 पे ये हो गया 4 -10 + 6, 10 - 10 कितना हो गया, 0। देखो 2 पे वैल्यू 0 हो गई है, ये वैल्यू ही है, 0 क्या है, वैल्यू निकाल रहे हैं हम 2 पे, तो 2 पे वैल्यू 0 हो गई है, इसीलिए 2 इज अ जीरो ऑफ f ऑफ x। 2 इसका एक 0 हो गया। और भी पॉसिबल है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। तो 3 पे
देखो 3 पे निकालोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6, 15 माइनस 15, ये भी जीरो हो गया। तो कहने का मतलब 3 भी उसका जीरो होगा, क्योंकि 3 पे भी वैल्यू जीरो हो गई है। तो 3 इज अ जीरो। अब देखो जीरो वर्ड यूज नहीं करेंगे कि पॉलिनोमियल एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो यहां पे हम जीरोस बोलेंगे। 3 इज ऑल्सो अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। जीरो जब एक हो तो उसको जीरो बोलते हैं, और जब एक से ज्यादा हो तो उनको जीरोस बोलते हैं। यहां पे हम और जीरोस नहीं निकाल पाएंगे। तो एक कंक्लूजन हमारे माइंड में आना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है देखो, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। तो एक चीज समझ में आ रही है, जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहां पे हम नोट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल is equal to the degree of that polynomial। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री के। कहने का मतलब कोई पॉलिनोमियल अगर डिग्री 5 का है तो उसके 5 जीरोस होंगे, कोई पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 का है तो उसके 2 जीरोस होंगे, डिग्री 1 का है तो 1 जीरो होगा, डिग्री 0 हो तो उसका जीरोस नहीं होगा। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जीरोस की डेफिनेशन कैसे बनाई गई है। द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये रियल वैल्यू होते हैं जिन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है, यानी जीरो बन जाती है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो बन जाता है उस पर्टिकुलर नंबर पे, तो उस पर्टिकुलर नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखनी है, ये दो एग्जांपल्स लिखने हैं, लास्ट का ये कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, करो इसको नोट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहां तक कॉपी हो गया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। देखो 2.2 में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वैल्यू पे और जीरोस पे निकल जाते हैं। जैसे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। कुछ एक पार्ट्स करते हैं, कुछ एक होमवर्क भी दे देंगे इसमें से। तो ये पॉलिनोमियल सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल डिफाइन हमेशा करो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एक सिस्टमेटिक वे होता है चीजों को लिखने का। तो ये पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पे। कैसे लिखेंगे, f ऑफ 0, ये हो गया 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 वो भी 0, और प्लस का 3, तो ये हो गया 3। लास्ट में आंसर हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। द value of polynomial f of x at x equal to 0 is 3। ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में वही पॉलिनोमियल है, हमें वैल्यू -1 पे फाइंड करनी है। तो 5 इंटू -1, -4, x की जगह -1, और ये हो गया 3। तो 5 इंटू -1 हो गया -5, ये -4, -1 का स्क्वायर हो गया +1, और प्लस का 3, ये -5, -4 प्लस 3, -5 और -9 हो गया -9 प्लस 3, तो ये मिल गया माइनस का 6। अब क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x एट x इक्वल टू -1 इज -6। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे कितनी आई है, -6 आई है। तो ये 1 और 2 आप कॉपी कर लो। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, कोई भी होमवर्क मिले तो करके उसको पीछे से आंसर मैच कर लेना। एनसीईआरटी की बुक में पीछे आंसर दिया होता है, वहां से मैच कर लेना, तब मालूम चलेगा वो सही है या गलत है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p of 0 सॉरी, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके सामने है। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो y में बना हुआ है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसमें हमें p ऑफ 0 फाइंड करना है, फिर p ऑफ 1 फाइंड करना है और p ऑफ 2 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो पहले p ऑफ 0 फाइंड करते हैं। y को 0 पुट कर लिया, जहां जहां y है वहां 0 पुट कर लिया, तो ये हो गया 1। 0 पे वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। 1 पे कैसे निकालेंगे, तो y को 1 पुट कर लो, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो इसका आंसर भी 1 आ गया। 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का 1, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो, ये सेकंड पार्ट है। p ऑफ t, ये पॉलिनोमियल t में है, तो 2 प्लस टी प्लस 2t क्यूब, 2t स्क्वायर सॉरी माइनस t क्यूब, ये t स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 0 पे, फिर 1 पे एंड फिर 2 पे। तो 0 पे कैसे फाइंड करेंगे, t को 0 पुट कर लेंगे और t के साथ जो भी हो रहा है वो 0 के साथ होगा। तो कितना हो गया 2, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर कितना हो गया 2। 1 पे निकालने के लिए t को 1 पुट कर लेते हैं, माइनस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1